उसकी माँ का रेप होता है। उस माँ को रेप के बाद दूसरी बार अकेले आती है शमशान जलाने, फोन ऑफ करती है। क्यों इतना प्रेशर, क्यों मुख्यमंत्री जी? आपको छोड़ेगा नहीं ये बिहार, और हम महिलाएं आपको दिखाएंगी कि क्या होता है सत्ता का रौब। हम आपको दिखाएंगे, और जिस तरह आज हमने अर्थी जलाई है, कल आपको सच में पूरा बिहार जलाएगा। तो बोला था कि बेटा आपकी माँ को मार दिया जाएगा, आप मुंह खोलिए। वो इतनी डरी हुई थी, उसने क्लियर बोला कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ बस माँ ठीक होके चली जाए, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी दीदी, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैंने उसको बोला था कि तुम एक बार बोल दो, ये पूरा बिहार जान जाएगा, तो तुम्हारे सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। उसने कुछ नहीं बताया, बस बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर, हम नहीं बोल पाएंगे। इतनी तेजी में लाश को जलाया गया, फिर इतना तेजी में क्यों हुआ ये चीज? मेडिकल के बिना, पोस्टमार्टम के बिना ये चीज क्यों हुआ? आज एक की माँ का रेप होके मार दिया पारस ने, कल क्या होगा वी नेवर नो। कल हमारे साथ क्या हो, हर बच्ची के साथ क्या। आज बिहार के लिए एक बच्ची को जागना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रूफ है हमारे लिए। पारस हॉस्पिटल में जिस कोरोना पेशेंट महिला के साथ गैंगरेप किया गया था, अब यह बताया जा रहा है कि अब उनकी मौत हो चुकी है और उनका दाह संस्कार भी किया जा चुका है। उनकी बेटी ने उनका दाह संस्कार कर दिया है। क्या कहते हैं रानी चौबे जी, आप भी तो वहीं थे। पहुंचे हुए थे, हमने बहुत ट्रैकिंग करने की कोशिश की उस बच्ची को। फोन ऑफ बता रहा था कंटिन्यू सुबह से। जब मैंने पहली फोन किया उसे तो उसका फोन बंद था, फिर रिंग हुआ, फिर बंद हो गया। समझ ये नहीं आ रहा है कि जिस केस के लिए कल हम उस बच्ची को समझा के आए थे कि बेटा तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा अगर तुम नहीं बोलती हो, तो वो बच्ची इतना डरी हुई थी, बोली कि मुझे मेरे ऊपर प्रेशर है। उसने बोला कहीं ना कहीं पारस का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था। क्या उसे बाकी सबको क्या प्रेशर था, क्या था कि पता नहीं क्या, कौन सा उसके ऊपर प्रेशर ऐसा लग रहा था जो कि लगा था उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। उस बच्ची के अंदर एक ऐसा डर था जो कि सामने वो आ नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी आंखों से वो सब कुछ बता रही थी कि मैं बोलूंगी बाद में। रात में अचानक से सुबह मैं जब उठती हूँ तो पता चला कि रात में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। ये आशंका थी, ये था मन में हमारे। हमने बोला था कि आपकी माँ को मार दिया जाएगा। और हम जब मेडिकल की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि जिसके साथ गैंग रेप हुआ उसका मेडिकल कराना था, उसका पोस्टमार्टम कराना था, तो फिर अचानक पता चलता है कि उसकी बॉडी जला दी गई। आखिर किस प्रेशर में जला दी गई? वो बच्ची अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। अगर उसके ऊपर दबाव भी है, प्रेशर भी है, अगर वो इसके विरुद्ध भी जाती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए हेल्प, फिर भी आज हम खड़े हैं। जन अधिकार की महिलाएं उसके साथ खड़ी हैं, और आज भी अभी से मैं उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन अगर हो सके तो उसके घर भी जाऊंगी मैं, वो जहाँ नीतीश कुमार जी के घर में है, वो कल्याण बिघा में, तो मैं वहां भी पहुंचूंगी। कहीं ना कहीं उस बच्ची को एक सहारे की जरूरत है, वो डरी हुई है। कहीं ना कहीं उसको मर्डर का या तो अटेम्प्ट का धमकी है, कुछ तो है। आज मंगल पांडे जी, नीतीश कुमार जी और रूडी जी की अर्थी जलाई है हमने। आज दिखाया है कि शमशान में महिलाएं कांधा देके आती हैं। आज दिखाया है कि ऐसी सिस्टम हमें नहीं चाहिए। आज दिखाया है कि बिहार में ऐसे मंत्री नहीं चाहिए जो लाशों की ढेर लगा दी है लोगों ने। ये लोग भूल गए हैं सत्ता में रह के कि इंसानियत, मानवता है। इस दर्द को भूल गए हैं। आप सोचिए उस बच्ची पे क्या बीता होगा जिसकी माँ का रेप होता है। उस माँ को रेप के बाद दूसरी बार अकेले आती है शमशान जलाने, फोन ऑफ करती है। क्यों इतना प्रेशर, क्यों मुख्यमंत्री जी? आपको छोड़ेगा नहीं ये बिहार, और हम महिलाएं आपको दिखाएंगी कि क्या होता है सत्ता का रौब। हम आपको दिखाएंगे, और जिस तरह आज हमने अर्थी जलाई है, कल आपको सच में पूरा बिहार जलाएगा। बहुत हो गया प्रधानमंत्री। आप आहत है, हम समझ सकते हैं आप आहत है, लेकिन आप ये बता रहे थे आपको अंदेशा पहले ही हो गया था जो उसकी माँ को मार दिया जाएगा। उस बच्ची को बोला था कि बेटा आपकी माँ को मार दिया जाएगा, आप मुंह खोलिए। वो इतनी डरी हुई थी, उसने क्लियर बोला कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ बस माँ ठीक होके चली जाए, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी दीदी, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैंने उसको बोला था कि तुम एक बार बोल दो, ये पूरा बिहार जान जाएगा, तो तुम्हारे सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। उसने कुछ नहीं बताया, बस बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर, हम नहीं बोल पाएंगे। उनका दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ मैम। तेजी में दाह संस्कार किया गया। आप देखिए कि उस बच्ची के ऊपर कितना प्रेशर था कि हम उसे फोन कर रहे हैं, नहीं उठा रही है। मैं उसे मैसेज पे मैसेज डाल रही थी कि बेटा एक बार फोन उठाओ। हम पहुंचे थे यहाँ सुबह, लेकिन पता ही नहीं चला आखिर कहाँ है। इतनी तेजी में लाश को जलाया गया। आखिर इतना तेजी में क्यों हुआ ये चीज? मेडिकल के बिना, पोस्टमार्टम के बिना ये चीज क्यों हुआ? आखिर उस बच्ची पे क्या प्रेशर है, ये बताए। हम बता रहे कि अभी भी अगर वो बच्ची मुंह खोलती है, मैं उसे अपने घर में रखूंगी। वो एक बार बोले कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। कोई राजनीति नहीं है, बस वो बताए, क्योंकि इस सिस्टम से लड़ना बहुत जरूरी है। आज एक की माँ का रेप होके मार दिया पारस ने, कल क्या होगा वी नेवर नो।
कल हमारे साथ क्या हो, हर बच्ची के साथ क्या, आज बिहार के लिए एक बच्ची को जागना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रूफ है हमारे लिए। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है बेटी के द्वारा, ये कहा जा रहा है। देखिए थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, हम उसके सपोर्ट में है। मैं उसके घर भी जाऊंगी, मैं पता कर रही हूँ उसका घर किस जगह पे है, पहले उससे ट्रैकिंग हो, मैं पहुंच रहूंगी उसके पास। चलिए।